नीतीश कुमार एक बड़े नेता है, एक नए नेता उभरे हैं, पीला पीला गमछा लगा के घूमते हैं। और एक तेजस्वी यादव जी हैं, यहाँ चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता तो वही है ना। तो लाठी पिलावन और लाठी घुमावन रैली होता था, तो इनको क्या समझ में आएगा कि विकास क्या होता है, हम कैसे काम करते हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही है उस पर तेजस्वी यादव सरकार पर निशाना साध रहे, तो वहीं अशोक चौधरी ने साफ तौर से कह दिया कि सीएम नीतीश कुमार अपने विकास के लिए जाने जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है वो भली भांति तेजस्वी यादव भी जानते हैं, और याद कर ले कि अपने माता पिता के कार्यकाल में किस तरीके से लूट खसोट होती थी। लोग रंगदारी मांगते थे, अपहरण करते थे, यानी लालू राबड़ी के राज को जो उन्होंने अशोक चौधरी ने खुलकर बताया कि किस तरीके से पहले जंगल राज की स्थिति थी और सीएम नीतीश के सत्ता में आने के बाद क्या कुछ स्थिति बदली है। उस पर अशोक चौधरी ने तेजस्वी को जवाब देते हुए साफ तौर से कहा कि पहले और अब में क्या अंतर है वो विपक्ष अच्छे से जानती है। उनका काम है जहर उगलना, और टारगेट सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश को वो करते हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि विकास के रास्ते पर बिहार आया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बॉस ही रहेंगे। नीतीश कुमार एक बड़े नेता है और नीतीश कुमार ने अपने काम से इस प्रदेश की जनता में दिल में जगह बनाया है। ये लोग का एक ही इस चुनाव में है कि नीतीश कुमार को आप काम के ऊपर घेर नहीं सकते। नीतीश कुमार को की कार्यशैली और ईमानदारी पर इनको घेर नहीं सकते। तो अब आप ये लोग कहते हैं, चाहे वो एक नए नेता उभरे हैं, पीला पीला गमछा लगा के घूमते हैं, और एक तेजस्वी यादव जी हैं नेता, तो इनका काम ही है। बहुत दिन से डेढ़ दो साल से कह रहे हैं यही बात कि नीतीश जी को 4 लोग घेरे हुए हैं, नीतीश जी को 5 पदाधिकारी चलाते हैं, नीतीश जी ऐसे कहते हैं, नीतीश जी ऐसे। तो कोई नहीं, बट नीतीश जी को आप जाकर देखिए, अगर आप पत्रकार लोग कोई हैं तो नीतीश जी के साथ नीतीश जी के कार्यक्रम में जाइए, देखिए कैसे वो कंडक्ट पूरी प्रगति यात्रा को करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, किस तरह से लोगों से मिलते हैं, किस तरह से जो हमारे खेल के मैदान हर पंचायत में मनरेगा से बन रहे हैं वहाँ बच्चों से कैसे इंटरेक्ट। सर, तो मानते हैं आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है? इमेज को ये क्या है, मैं इमेज जिनका अपना खुद का इमेज कुछ नहीं है, दूसरे के इमेज को डैमेज करके कितना लेके नीचे जाए। जो लोग जीवन भर क्या नाम है, यहाँ चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता तो वही है ना। पर्सनल अटैक कर रहे हैं। हाँ, तो नीतीश कुमार पे पर्सनल अटैक तो कर ही रहे हैं। तो ये लोग तो चरवाहा विद्यालय वाली मानसिकता के लोग हैं। इनके समय में प्रगति यात्रा थोड़ी होती थी, विकास यात्रा थोड़ी होती थी। मुख्यमंत्री जाकर के जिले में जहां पर योजना का निर्माण होना है उस स्थल का अध्ययन थोड़ी करते थे। वहां तो लाठी पिलावन और लाठी घुमावन रैली होता था। तो इनको क्या समझ में आएगा कि विकास क्या होता है, हम कैसे काम करते हैं। नीतीश कुमार राष्ट्रीय पार्टी थी, आखिर में इनका गिरावट हुआ, तो इसका कारण का तो पता करना चाहिए कि भाई किन कारणों से हुआ, क्या कारण रहा। जिनको जिनको वोट देने का अधिकार था उनमें नेता ही नहीं किए। जब मैं 2013 में प्रदेश का अध्यक्ष बना तो सबसे पहले इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का गठन किया। 52 से लेकर 2013 तक तो अति पिछड़ा का प्रकोष्ठ नहीं था कांग्रेस पार्टी में। नेता कौन थे कांग्रेस पार्टी के अति पिछड़ा के, बताइए ना। तो किसी को चिंता ही नहीं है इस सब चीजों का कांग्रेस में, कि दलितों को उत्थान करें, अति पिछड़ों को आगे बढ़ाएं, उनके लीडर करो। वोट किसका है, कब्जा कौन कौन किए हुए, तब कहां से होगा। स्थिति तो खराब हो गई। संसदीय समिति आज बैठक में मीडिया कानून की समीक्षा करेगी, हमें जानकारी